हे एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम मेंटोर ऑफ 1000 स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ब्रह्मास्त्र बैच की शुरुआत कर दी थी, जिसमें मैथ्स और साइंस के कंप्लीट क्लास 10th के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को इसमें देखा जाएगा। तो उसमें हमने मैथ्स की भी शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हो चुका था, जिसमें हमने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक और जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम निकालना सीखा था, वो दोनों को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं, और साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ अगर दो नंबर्स दिए गए हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, और शुरू करेंगे आज के 1.1 एक्सरसाइज के सोल्यूशन को। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ कैसे किसी भी नंबर्स के हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही इस्तेमाल करना है, और दूसरा होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बट ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, इसलिए इस मेथड को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि हमको जो एचसीएफ का जो तरीका देखना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, वो भी किसका, एचसीएफ निकालने का। ठीक है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू लेके समझाते हैं, तब कि ईजिली आपको समझ में आ जाए। जैसे सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24, ये दो नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो आपको करना ये है कि पहले इस 20 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आपको तरीका पता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। जैसे आपको 20 का फैक्टराइजेशन निकालना है, तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके पहले प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना होता था। जैसे 2 से हमने डिवाइड किया 10 टाइम्स गया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स गया, फिर 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स गया। यानी कि हम 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ 2 को लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5। ऐसे ही 24 को जब जो मैंने मेथड बताया उस तरीके से आप करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, वैसे भी देख लो, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24 है, तो 24 ही ना, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। और इसको मैं लिखना चाहूँ पावर्स के रूप में, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ निकालना है एचसीएफ। ठीक है, अब देखो, हमने एलसीएम में देखा था कि जो मैक्सिमम पावर होती थी कॉमन का, उसका हम वैल्यू उठाकर रख लेते थे। यहाँ पर जब देखना है, यहाँ कॉमन तो देखना है, जैसे यहाँ 2 प्राइम फैक्टर के रूप में यहाँ भी है 2, बट इसमें मिनिमम पावर लेना है, लीस्ट पावर, यानी कि 2 टू दी पावर यहाँ 2 लेना है, 2 टू दी पावर 3 को नहीं लेना है। एलसीएम लेना होता तब ये लेते, लेकिन एचसीएफ में हमको मिनिमम पावर लेना है। ठीक है, एलसीएम में क्या होता था, जो कॉमन नहीं होता था उसको भी उठा के रख देते थे, बट यहाँ वो नहीं करना है। एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ हमको वो प्राइम नंबर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो, साथ ही साथ उसका लीस्ट पावर देखना है, बस वही है हमारा एचसीएफ। यानी कि इसका एचसीएफ सिर्फ 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, दैट इज़ 4। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मान लो एचसीएफ निकालना है किसका, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 16 एंड एक नंबर है आपका 40। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको कर सकते हो 2 टू दी पावर 4। ऐसे ही अगर 40 को लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 बार ही होगा। ठीक है, इंटू में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको करना चाहोगे तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 होता। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ में हमने बताया है कि पहले कॉमन प्राइम नंबर देखो, कॉमन 2 है, मिनिमम पावर देखना है 2 टू दी पावर 3, यानी यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर 3। क्या यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी है, नहीं है, इसलिए 5 को यहाँ छोड़ देंगे, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 8। 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 8। लेकिन वही हमने एलसीएम में आपको क्या बताया था, एलसीएम में बताया था कॉमन वाला तो ढूंढना है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाले को कंसीडर करना होता था, तो वहाँ 2 टू दी पावर 4 हो जाता था, और जो कॉमन नहीं होता था उसको भी एज इट इज़ कंसीडर करके मल्टीप्लाई कर देना होता था। तो यहाँ पे हो जाता 16 इंटू 5 दैट इज़ 80, यानी कि 80 जो है वो एलसीएम हो जाता, बट एचसीएफ कितना आया है 8। तो आई थिंक दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ आया है 8। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूक्लिड डिवीजन लेमा भी था, बट वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, इसलिए उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस आपको यहाँ सोल्यूशन ऐसे हेडिंग डालना है और सिंपली लिख देना है 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 3 कर सकते हो,
2 3 जा 6 ही तो होता है। ऐसे ही 20 को अगर आप करोगे तो 4 इंटू 5, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर ये नहीं आता है तो आप बस ये वाला मेथड से निकाल लो, ठीक है। चलो, तो इसको लिखोगे 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1, और इसको लिखोगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। यानी कि यहाँ अगर HCF निकालना है आपको तो मिनिमम पावर लेना पड़ेगा, और यहाँ ध्यान देना 2 का मिनिमम पावर है 1, यहाँ 2 का पावर है 2, तो मिनिमम पावर तो 1 ही होगा ना, यानी कि HCF पे आपको ले लेना है 2 टू दी पावर 1। क्या और भी कोई कॉमन है? नहीं, ये कॉमन नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो HCF में सिर्फ हमारा सिंपली 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर LCM लेना है तो LCM में आपको जो कॉमन्स हैं उसके मैक्सिमम पावर लेने हैं, यानी कि यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 ले लेना है। बट हमने ये भी कहा था कि जो कॉमन नहीं होगा उसको भी एज इट इज़ उठाकर ले लेना है। तो यहाँ दिख रहा होगा 3 है तो यहाँ ले लेंगे 3, फिर 5 भी बचा हुआ है तो इसको ले लेंगे 5। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15, और 15 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60, यानी कि हमारा LCM जो है वो 60 आ गया है और HCF जो है वो 2 आ गया है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि NCERT से रिलेटेड था, जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछे गए इससे। कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है, तो उनके HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन होता है, बेसिकली यही टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली आपको सपोज दैट आपके पास एक नंबर है x और एक नंबर है y, अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसकी वैल्यू वही आएगी जो LCM और HCF से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। यानी ये रिलेशन होता है किसी भी 2 नंबर का और उसके LCM और HCF की वैल्यू के साथ, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 क्वान्टिटी है ना, कोई 3 दे के 1 पूछ देगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट यही वो लिखा हुआ है, जैसे हमने क्या लिया, पहले नंबर को A ले लिया, दूसरे नंबर को B, HCF इंटू LCM, ये वही है जो हमने अभी फॉर्मूला बताया, ये वही है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, कह रहे हैं कि फॉर 36 एंड 56 द HCF ऑफ 4 एंड द LCM इज़ 504, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों LCM और HCF सही है तो 36 इंटू 56, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 4 इंटू 504 के। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे, तो जब मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2016, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2016, दोनों इक्वल होगा, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला है वो सही है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपके NCERT का ही एग्जाम्पल है। कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड द LCM। पहले हमको क्या निकालना है, पहले हमको HCF निकालना है इसका और इसका, किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो हम प्राइम, ध्यान देना है यहाँ पे कह रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके निकालना है, तो पहले हमको वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे, हमारे पास क्या नंबर है, 96 है, ठीक है। तो 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप यहाँ ऐसे लिख के कर सकते हो, ठीक है। 2 से करा 4, फिर यहाँ पे जाएगा 8, फिर 2 से करा 24, फिर 2 से करा 12 बार में जाएगा, 2 से करा 6 बार में जाएगा, फिर 2 से करा 3, 3 से करा 1, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, यानी कि 2 टू दी पावर 5 लिख देते हैं, फिर 3 पे पावर 1, क्योंकि 3 1 ही टाइम्स है ना। फिर ऐसे ही हमको 404 का भी निकालना पड़ेगा। 404 का निकालेंगे 2 बार में 202, फिर 2 से 101, तो ये फर्दर 101 जो है वो 101 से ही सॉल्व होगा। तो हम फाइनली लिख सकते हैं 404 को 2 पे पावर 2 इंटू 101, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको कहा था कि फाइंड आउट द HCF, तो HCF यहाँ लिखेंगे HCF। तो हमने HCF में क्या बताया है, कॉमन वाला ढूंढना है, बट उसका लीस्ट पावर देखना है, यानी 2 टू दी पावर 2 जो है वो कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 की वैल्यू सिंपली 4, यानी HCF जो है हमारा 4 आ चुका है। अब हमको पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू में HCF। तो यहाँ से हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था LCM, ठीक है। ये नहीं कहा है कि है किस मेथड से निकालना, ये नहीं कहा है, यहाँ सिंपली कहा है कि फाइंड देयर LCM। तो जाहिर सी बात है, अगर LCM निकालना है तो हम ये फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कहा नहीं है कि किस मेथड से निकालना है। तो सिंपली आपको कर देना है यहाँ पे LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर
मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर था 96, सेकेंड नंबर था 404 और डिवाइडेड बाई 4। 4 से काटेंगे 2 बार में और ये 4 बार में करेगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9696, तो ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है लगाने का LCM। तो देखो खुद जब से प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद तुमको सॉल्व करना आ जाएगा, बशर्ते ज़रूरी है कि तुम खुद इसको प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन को तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी NCERT का ही एग्जाम्पल है। कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 10। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ देखो साफ साफ कहा है, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके करना है। यानी कि यहाँ पर आप वो जो हमारा रिलेशन था फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और LCM और HCF के बीच में, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे भी वो 2 नंबर्स के बीच में होता है, यहाँ तो 3 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में आपको लिख लेना है, पहले इन नंबर्स को लिख लेना है 6 72 120। 6 को तो सिंपली कर सकते हो 2 × 3। ठीक है, 72 को कैसे करोगे, तो बस वही आपको यहाँ पे ऐसे निकालना ही पड़ेगा। 36 करोगे, फिर इसको कर सकते हो 2 टाइम 18, फिर 2 टाइम 9, 3 टाइम, फिर 3 टाइम। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ गया 2 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 2। ठीक है, ऐसे ही इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको आएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ निकाल भी सकते हो इसको, ऐसे मैं इसको मिटा ही देता हूँ साफ साफ। इसको सॉल्व करोगे 2 से 60 टाइम, फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 30 टाइम, फिर 2 से करोगे 15 टाइम, फिर 3 से करोगे 5 टाइम, फिर 5 से करोगे 1 टाइम। तो बेसिकली 2 टू द पावर 3, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। अब हमको निकालना है HCF, तो यहाँ लिख देंगे HCF। तो आपको पता है कि HCF में जो हमको कॉमन मिलता है, यहाँ देखो 2 हर जगह कॉमन है, इसका मिनिमम पावर लेना है, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, 2 पे पावर 1। फिर अगर आप 3 पे अगर ध्यान दोगे तो 3 भी कॉमन है और 3 का मिनिमम पावर जो है वो 1 है, तो यहाँ 2 × 3 हो जाएगा। फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। लेकिन वही अगर LCM निकालना है तो LCM में हमको क्या करना होता है, जो कॉमन होते हैं उसके मैक्सिमम पावर लेना है, तो 2 टू द पावर 3 जो है वो मैक्सिमम पावर है। ऐसे ही अगर 3 पे ध्यान दें, ये 3 पर, तो मैक्सिमम पावर 3 पे पावर 2 है, तो यहाँ कर देंगे 3 पे पावर 2। फिर हमने ये भी कहा था कि जो कॉमन नहीं है उसको भी एज इट इज़ उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 5 पे पावर 1 को भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये 2 पे पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 3 3 जा 9, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा LCM और HCF, ये दोनों हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके लगाया था, तो ये था उसका सोल्यूशन। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो है बहुत इजी, आपने अगर थ्योरी समझ लिया तो ये बहुत ईजिली आप सॉल्व कर ले जाओगे, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको होगी। ज़रूरी है खुद प्रैक्टिस करो। देखो जैसे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि सबको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है। बस यहाँ सिंपली जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था ना, बस उसको अप्लाई कर देना। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो हमारे पास नंबर है 140। ठीक है, तो बस आपको मैंने सिखाया है यहाँ पे कैसे निकालना है। ये 70 टाइम्स करेंगे, फिर 2 से 35 टाइम्स करेंगे, फिर 5 से 7 टाइम्स करेंगे, फिर 7 से 1 टाइम्स करेंगे। तो बस इसको लिख दो 2 टू द पावर 2, 5 पे पावर 1 × 7। बस ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। वही तो कहा था प्राइम फैक्टर्स के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख देना, तो बस हमने लिख दिया। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हो। जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कह रहा है कि 156। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो मैं मिटा देता हूँ। आपको 156 का निकालना है, तो ऐसे ही बस 2 से मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा 7 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स 9 टाइम्स, फिर 3 से ही जाएगा 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर 13 से जाएगा 1 टाइम्स। तो बेसिकली 2 टू दी पावर 2 × 3 पे पावर 1 × 13 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही अगर थर्ड का आपको निकालना है, थर्ड वाले का, तो थर्ड वाले में दिया है 3825, तो बस इसका भी ऐसे ही कर लो, 3825 मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो ये सिंपली 5 से हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, मतलब ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तो जैसे आप चाहो लगा सकते हो। तो पहले हम 5 से ही करते हैं। ये 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 3 बचा, फिर 6 टाइम्स जाएगा, 2 बचा, 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, फिर 2 बचा,
फिर 5 टाइम्स जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा। फिर ऐसे ही अगर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 17 टाइम्स जाएगा, फिर 17 से करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा। तो बेसिकली ये हो गया 5 पे पावर 3 इंटू 3, सॉरी 5 पे पावर 2 है, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 5 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 17 पे पावर 1, ठीक है। तो बस अभी इसका कोई काम नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे मिटा देते हैं हम। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5005 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख लेना 5005। जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो ये आपको आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13, ठीक है। ऐसे ही हमारा 4 है, 5 क्वेश्चन है, 7 4 2 9, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो जब आप इसको करना शुरू करोगे तो ये होगा 17 इंटू 19 इंटू में 23, ठीक है। अब ये निकलेगा कैसे, तो ये मैंने बहुत बार बता चुका है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आप उसी तरीके से फॉलो करके आप प्रोसीजर को क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे, डायरेक्ट आप नहीं यूज़ कर सकते, आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि जो हमने फॉर्मूला बताया उसको वेरीफाई करना है। पहले क्या करना है, पहले LCM HCF निकालना है, देन उसको वेरीफाई करना है। जैसे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 26 एंड 91, हमारे पास ये 2 नंबर है, तो पहले HCF LCM निकालो, फिर उसको वेरीफाई करो। तो बस वही LCM HCF निकालने का वही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, फिर उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हो गया 2 इंटू 13 और ये हो गया 7 इंटू 13। तो यहाँ से आपको पता है HCF जो होता है वो कॉमन होता है, तो कॉमन आप देखोगे तो यहाँ 13 सिर्फ कॉमन है, तो ये HCF हो जाएगा 13। लेकिन अगर आप LCM निकालने की कोशिश करोगे तो LCM में कॉमन तो होगा मैक्सिमम पावर, यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, लेकिन जो कॉमन्स नहीं होते हैं उनको भी क्या करते हैं हम एज इट इज़ उठा के रख देते हैं। तो जब LCM में निकालने की कोशिश करोगे तो ये आपको हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 182, ठीक है। तो हमारे पास HCF भी आ चुका है, LCM भी आ चुका है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। तो LCM कितना है, LCM है 13, HCF है 182। LCM कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है 26 और सेकेंड नंबर कितना है 91, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का आपस में तो ये आपको आ जाएगा 2366, और इन दोनों का भी जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2366, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो बस इतना ही आपको करना था, पहले LCM HCF निकालना था, फिर इस फॉर्मूले को क्या कर देना था, वेरीफाई कर देना था। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। और क्वेश्चन भी चला गया। जैसे हमारे पास सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 510 एंड 92। तो सबसे पहले यहाँ 92 का हमको निकालना पड़ेगा, फिर 510 का हमको निकालना पड़ेगा, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो 92 को अगर आप देखोगे तो 4 इंटू 23 हो जाएगा, यानी 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 23, और 510 को आप लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको HCF निकालना है, आप इसको चाहो तो एक बार रिपीट कर सकते हो 2 टू द पावर 2 इंटू 23। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, तो वही आपको 92 का ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट इसको रख दे रहा हूँ। अब HCF में क्या करना है, HCF में कॉमन तो ढूंढना है बट उसका मिनिमम पावर देखना है, तो ये मिनिमम पावर हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही और कॉमन अगर देखा जाए तो यहाँ 23 है, 23 नहीं है, कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारा सिर्फ जो HCF है वो हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। लेकिन अगर आप LCM की बात करोगे तो LCM में कॉमन के मैक्सिमम पावर है 2 टू दी पावर 2, और जो कॉमन नहीं है उसको भी एज इट इज़ उठा के रख देते हैं। तो 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये सब के सब जो हैं वो आपके प्रोडक्ट के रूप में आ जाएंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 23,460 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका HCF आ गया 2 और LCM आ गया 23,460।
अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। HCF कितना आया था 2, LCM कितना आया 23,460 और फर्स्ट नंबर था आपका 92, सेकेंड नंबर था 510, ठीक है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये तो सिंपली दिख रहा है आपको 0 2 फिर 4 2 जा 8 9 6 4, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपको 02964 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये भी क्या हो चुका है, हमारा जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या कि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।